है गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और अभी मैं फिर से पहुंच गई हूँ शादी देखने के लिए, बासी बिया। जो रात को शादी पूरी हो ही नहीं थी और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो आज आने का मन नहीं था, लेकिन देखना था बासी बिया भी, इसलिए हम लोग आ गए। उधर बैठी है सुमन और छुटकी झांकी मार करके देख रही है नीचे पे, बच्चे लोग खेल रहे हैं उसे। दूल्हा दुल्हन हो गए थे तैयार, तो अभी आ रहे हैं और अभी फिर शादी स्टार्ट होगा। आने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था, बट मैं देखी नहीं हूँ कभी, और सुमन भी जिद कर रही थी, तो फिर आ गए। और छुटकी भी आके बैठी थी चल चल करके, तो फिर हम लोग तीनों आ गए और फिर देखे। और यहाँ पे ना धूप के वजह से पूरा मतलब वो जो ये है ना शादी का मंडप, पूरा रेड रेड आ रहा था, फोटो भी रेड आ रहे थे और वीडियो भी, पता नहीं क्यों। तो फिर शादी की रस्में शुरू हो गई। आप देखते रहो, जो बंगाली लोग हैं उसे तो पूरा पता होगा एक एक रस्म के बारे में। मैं तो पहली बार देख रही हूँ, तो मुझे खुद पता नहीं कि कौन से रस्म को क्या बोलते हैं। मैं सिर्फ बिहार के बिहारी शादी देखी हूँ। उसके अलावा यहाँ पे आकर के देखी असमीज शादी, छुटकी के वो जो पार्वती है उसके शादी में। उसके अलावा मैं कोई और शादी नहीं देखी हूँ, और आज फिर देख रही हूँ बंगाली शादी, तो मुझे नहीं पता। बट अभी जो रस्म हो रहा है ना, उसे हम लोग के बिहारी में घर भराव बोलते हैं, और ये वाली रस्म घर के अंदर होता है। भगवान जो होते हैं ना, घर के देवता, उनके अथी पास में होता है, बट यहाँ पे मंडप में हो रहा है। और जो वो जो खोई होता है ना, धान का लवा जिसे बोलते हैं, वो आग में यहाँ पे चढ़ाया जा रहा है। बट हमारे उधर पे जब होता है ना, तो पीछे में फेंकते हैं, ऐसे आग में नहीं डालते हैं। तो पता नहीं इसे यहाँ पे क्या बोलते हैं। सारे जो थे बाकी बड़े लोग वो बता रहे थे ऐसे करके डालना है, और फिर दूल्हा दुल्हन अग्नि में मतलब मंत्र के साथ डाल रहे थे। सो फाइनली अब जाके ये रस्म हुई ख़त्म, और आगे होगी सिंदूरदान। उसके बाद में कुछ ही रस्म बच जाएंगे, फिर हो जाएगी शादी पूरी। तो चलो देखते हैं। और यहाँ पे दूल्हे को दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से सिंदूर कितने बार मांग में भरना है करके। तो वही उसे बता रही थी दीदी, लगती है आई थिंक ये वही, ऊपर की तरफ मतलब मांग भरना है ऐसे करके उसे बता रहे थे, और इतने बार करके। फिर उसके बाद में प्लेट में जो सिंदूर गिर जाते हैं ना, तो ना गिरे, और उसे अच्छे से रखे, इसलिए थाली में एक प्लास्टिक बिछा दिया है। अब इसमें जो भी सिंदूर गिरेगा ना, तो आराम से इजीली उठा सकेंगे। तो अब जा कर के होगी सिंदूरदान। और पीछे में इस समय पे छुटकी और हम लोग मतलब अलग ही मस्ती के मूड में थे यार, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे। पीछे से मैं आगे बोलूंगा, पीछे बोलेगा, अंदर बोलेगा, मैं बोलूंगा बंदे, तुम लोग मास्टर बोलेगा, पुनः बोलेगा, मैं पहले बोलूंगा, बोलना है नहीं, बोलना मुझे तो बोलेगा ना, सुनो अंदर बोलना ना, पुनः बोलना है, मैं बोलूंगा बंदे, तुम लोग मास्टर, मैं बोलूंगा बंदे, आप बोलेगा बंदे, हम बोलेगा देखा। तो सिंदूरदान भी खत्म हो गई, और अभी यहाँ पे दोनों आशीर्वाद ले रहे हैं अग्नि देवता के। फिर उसके बाद में एक और रस्म हो रही थी, जिसके मतलब मुझे बिल्कुल ही पता नहीं है। एक बीच में ना सिलबट्टा रखा हुआ था, और दूल्हे को दुल्हन को गोद में उठा करके उसे पार करना था। पता नहीं इसका मतलब क्या है, और इस रस्म को क्या बोलते हैं, मुझे कुछ नहीं पता, बट अच्छा लग रहा था देख करके। और सब पहली बार देख रहे थे ना, तो एक मन में एक होता है ना अलग सा एक्साइटमेंट कि आगे क्या होगा, आगे कौन सी रस्म होगी, हम लोग के बिहारी में उसे क्या बोलते हैं, ये सोच सोच करके ना और ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और देख करके भी।
ये हमारी छोटी अलग ही मतलब ट्रेन में है, पता नहीं किस मूड में थी। तो ये रस्म भी ख़त्म हुई और फिर जा कर के अभी फिर से होगी फेरे। और पता है इसमें बंगाली शादी में रात को ही 7 फेरे, बट इस समय जो फेरे होगी ना 14 फेरे होंगे। तो आगे में पंडित जी है, फिर दूल्हा और फिर दुल्हन और बाकी एक दो जो उनके रिलेटिव है वो, और एक उंगली ऐसे पकड़े हुए है करके पंडित जी को पकड़े है दूल्हा और दूल्हे को पकड़ी है दुल्हन, और ऐसे करके अभी 14 फेरे होंगे। और बीच में आपको दिख रहा होगा नीचे में रखा है पान और उसमें तामुल, जो हर एक फेरे के बाद ना एक एक उठा करके दुल्हन के जो होता है ना, एक खोइचा बोलते हैं हम लोग, पता नहीं उसे बंगाली में क्या बोलते हैं, उसके अंदर में डाल आंचल में डालना है कि दुल्हन के दूल्हे ये देखो अभी उठा रहे हैं। और हर एक फेरे के बाद ना इसी तरीके से उठा करके आंचल में देते जाएंगे। इसके लिए भी कुछ अलग सा नियम होगा जो दुल्हन के वहाँ पे ससुराल में होगा। इस टाइम पे हम सभी ने बहुत ज़्यादा मज़ा किए, क्योंकि दूल्हे को देख करके इतना हंसी आ रहा था ना कि क्या करे, पता नहीं उसे इतनी जल्दी थी, गॉड फटाफट एकदम फेरे ले रहे थे और उसके मन में ना लट्टू फूट रहा होगा, पता नहीं। सो फेरे के साथ साथ हो गई शादी भी कंप्लीट और विदाई होगी शाम को। तो अभी मैं बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।